समंदर के अंदर डूबी हुई हजारों साल पुरानी सिटी से लेकर अजीबो गरीब दिखने वाले क्रिएचर्स तक, अंडर वाटर रिवर जैसा फिनोमेना हो या फिर समंदर के बॉटम से मिलने वाला खजाना, चाहे ओशंस हो, रिवर्स या फिर लेक्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं। और पिछली कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ओशन मिस्ट्रीज में भी इजाफा होता जा रहा है। और उसके साथ साथ हम कई मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में और उनके राज जानने में कामयाब भी होते जा रहे हैं। नाजरीन, समुंदर में अर्थक्वेक्स और वोल्केनो फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होती हैं। इन वेव्स को सुनामी भी कहा जाता है, जो बड़ी तेज़ी से साहिल पर मौजूद पूरे के पूरे शहरों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। टोंगा के कैपिटल नुकुअलोफा के साहिल से 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वोल्केनो है, जिसको टोंगा वोल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2022 में वोल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया था और सिर्फ 20 मिनट के अंदर साहिल तक पहुंच गया। और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वोल्केनो को मज़ीद एनालाइज करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज का मुआयना किया गया तो एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि इस वोल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बम से भी 100 गुना ज़्यादा थी। ये तो रहा अंडर वाटर वोल्केनो से पैदा होने वाली सुनामी का वाक़या। लेकिन रिसेंटली समुंदर में और भी कई स्ट्रेंज फिनोमेनाज और क्रिएचर्स देखे गए हैं, जो शायद सुनामी की तरह इतने डेंजरस तो नहीं, लेकिन सबके रोंगटे खड़े करने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, समंदर के बॉटम पे हज़ारों नहीं लाखों तबाहशुदा डूब जाने वाली शिप्स का मलबा मौजूद है। इनमें से ज़्यादातर को हम आज तक ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज़्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा शिप रैक्स हम ढूंढने में कामयाब होते जा रहे हैं। 1901 में क्रीज के एक आइलैंड एंटीका इथेरिया के करीब डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे से उनको जो कुछ मिला उसने हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था, जिसमें मार्बल स्टैचूज, ज्वेलरी, एंशिएंट कॉइन्स और एक जंगशुदा मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीज़ें तो समझ आ रही थीं, लेकिन मेटल का ये गैर मामूली टुकड़ा काफ़ी अजीब लग रहा था। जब इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आने लगी। शिप रैक में मौजूद स्टैचूज और कई जगह पर राइटिंग देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये एंशिएंट क्रीज के दौर में तबाह हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये देखकर हैरत ज़्यादा रह गए कि लोहे का ये टुकड़ा कोई आम चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एंशिएंट क्रीज का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गेट्स लगे हुए थे, जिसके छोटे छोटे दांत बड़ी महारत से बनाए गए थे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आजकल की मॉडर्न मशीनरी की मदद से भी गेयर्स के ऐसे दांत बनाने के लिए बहुत महारत चाहिए होती है। ये एंशिएंट कंप्यूटर दौरान सफ़र शिप्स को चांद और सितारों की लोकेशन बताते थे। इसके अलावा ये फ्यूचर्स की डेट में भी चांद की पोजीशन को प्रेडिक्ट करते थे। अब सवाल ये है कि उस दौर में शिप्स कैप्टन को चांद की लोकेशन प्रेडिक्ट करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। असल में चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों में कैप्टन्स को शिप्स कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से वो कोशिश करते थे कि अपना सफ़र तब कंटिन्यू किया जाए जब चांद समंदर के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक ये खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड न्यू गिनी से 1800 किलोमीटर दूर समंदर का यह हिस्सा अपने अंदर पास्ट की कई तल्ख यादें छुपाए बैठा है। चुक लगून से जाने जाने वाला यह समंदर का वो हिस्सा है जिसके बॉटम पर बेशुमार फाइटर जेट्स, शिप्स, टैंक्स, ट्रक्स और आर्टिलरी शेल्स का मलबा मौजूद है। ये सब देखकर डीप सी डाइवर्स को वर्ल्ड वार 2 का वो दिन याद आता है जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टोन करके जापान की 40 वारशिप्स, 2 लाइट क्रूजर्स, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 24 से ज़्यादा कार्गो वेसल्स, 250 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया था। आज भी चुक लगून को अंडर वाटर ग्रेवयार्ड के नाम से याद किया जाता है, जहां सिर्फ चंद ही घंटों में हज़ारों जानें समंदर की नज़र कर दी गई थीं। नंबर 4, रिसर्चर्स की एक टीम इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से गई। समंदर की सतह से कई फुट नीचे उनको ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा मिला जहां पर आज भी दरख्तों के तने ज़मीन से जुड़े हुए पाए जाते हैं।
یہ منظر کافی حیرت انگیز معلوم ہوتا تھا کیونکہ سمندر کے اندر کسی بھی صورت درخت نہیں گرو ہو سکتے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سی بیڈ کا یہ حصہ کسی دور میں زمین کا وہ حصہ ہوا کرتا تھا جو آج کے انگلینڈ اور یورپ کو آپس میں کنیکٹ کرتا تھا۔ مزید ریسرچ سے معلوم پڑا کہ آج سے قریب 8000 سال پہلے یہ لینڈ برج کسی وجہ سے پانی میں ڈوب گیا تھا۔ نمبر 3، میکسیکو کے یوکاٹان پینسولا میں ایک نیچرل واٹر ریزروائر ہے جس کو سینوٹے انجلیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ پانی کے اندر جاتے ہی صرف 53 میٹر کی گہرائی کے بعد ایک ریور موجود ہے جو پانی کے اندر ہی بہتی ہے۔ یہ دلکش منظر دیکھنے کے لیے روزانہ کئی ڈائیورز یہاں جاتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر ہی کسی دریا کا بہنا واقعہ ہی کافی ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس ہے۔ لیکن یہ آخر ممکن کیسے ہے؟ ریسرچرز اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ ایک لائم سٹون کی ایک کیو ہے جس میں اوشن کا پانی زمین کے اندر ہی اندر سے ہو کر آتا ہے۔ اوشن کا سالٹ واٹر کیونکہ ہیوی ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ کیو میں موجود واٹر سے مکس نہیں ہوتا اور وزنی ہونے کی وجہ سے کیو کے باٹم پر ہی رہتا ہے۔ ہائیڈروجن سلفائڈ کا یہ بادل پانی کے اندر ایک ریور بننے کا ایفیکٹ دیتا ہے۔ نمبر 2، بہامس میں موجود سطح سمندر سے صرف 6 میٹر کی گہرائی پر گول پتھروں سے بنا ایک راستہ دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک نامعلوم مقام کی طرف جاتا ہے۔ بمنی آئس لینڈ کے قریب سمندر میں 1 کلومیٹر لمبا یہ راستہ بمنی روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب پہلی بار 1930 میں یہ راستہ ڈسکور کیا گیا تو اس کو لے کر کئی تھیوریز گردش کرنے لگیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ایک نیچرل راک فارمیشن ہے جبکہ دوسروں کا ماننا ہے یہ راستہ اینشنٹ ایجپٹ کے کنگ نے انڈر واٹر اٹلانٹک سٹی میں جانے کے لیے بنایا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ یہ مسٹیریس راک فارمیشن یا پھر بمنی روڈ کافی پاپولر ہے۔ نمبر 1، دنیا کے کئی سی فرنٹس پر رات کے وقت پانی میں اس طرح کی بلو لائٹس دیکھی جاتی ہیں جن کو بایولومینیسنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لائٹس دیکھنے میں تو کافی خوبصورت ویو دیتی ہیں لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لائٹ پانی میں موجود بیکٹیریا اپنی باڈی سے ایمٹ کرتے ہیں۔ سمندری دنیا کے کئی کریچرز ایسے ہیں جو اپنے جسم سے کیمیکل ریئیکشنز کی وجہ سے لائٹس پروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ لائٹس اتنی دھیمی ہوتی ہیں کہ اس کو صرف رات کے اندھیرے میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ لائٹ پروڈیوس کرنے والے بیکٹیریا انسانوں اور آس پاس میں موجود مخلوق کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔